हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वैसे ये क्लास 7 और 8 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए अब इसको थोड़ा गौर से समझते हैं। देखिए, ये आप लोग को वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर रहता है हमेशा केमिस्ट्री का, इसीलिए बस इसके पीछे का एक लॉजिक ये, अगर ये डिफरेंस याद रह गया तो कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला जो कि आप लोगों से नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल का यूज़ है और हर प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेबल मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो आइए सबसे पहले इसके डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज नॉर्मली वैसे चेंज को बोलते हैं जो कि टेम्प्रोरी हो, यानी जो कि फिक्स नहीं हो कि अगर एक बार कुछ चेंज हो गया तो अब वो फिर वापस हम लोग गेन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। इसमें ये टेम्प्रोरी रहता है, यानी चाहें तो वापस उसको गेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अगर आइस को मेल्ट करते हैं हम लोग तो वो फिर वाटर बन जाता है, यानी कि सॉलिड को हीट करने पर क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो फिर वापस फ्रीज करके उसे फिर से सॉलिड स्टेट में बना सकते हैं। तो वैसे कह सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, टेम्प्रोरी चेंज है, चाहे तो फिर से उसे आइस बना सकते हैं। तो कोई भी वैसा चेंज जो कि टेम्प्रोरी हो विल बी कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि नॉर्मली जितना भी चेंज इन स्टेट होता है, जितना भी चेंज इन स्टेट होता है वो सब फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि वो टेम्प्रोरी होता है। फिर से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा या उसको कूल डाउन करके हम लोग चाहें तो वापस उस स्टेट को ला सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज वैसे चेंज को बोलते हैं जो कि परमानेंट हो, मतलब अगर एक बार चेंज जो हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार जो चेंज हो गया उसे वापस हम लोग फिर से गेन नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो और ध्यान में रखना है कि इस डेफिनेशन में अगर आप देखिए तो आपको ना इसमें खुद एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा कि कई सारा रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, जो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, तो लगेगा आपको कि वो तो फिर टेम्प्रोरी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो फिजिकल मीन्स के थ्रू हो रहा है, यानी हीटिंग कूलिंग रिएक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल मीन्स हम लोग को यूज़ नहीं करना, हम लोग फिजिकल मीन्स का बात कर रहे हैं कि फिजिकल मीन्स से जो बैक हो सकता है, यानी वो टेम्प्रोरी हो गया और वो फिजिकल चेंज हो गया। और जिसको फिजिकल मीन्स से हम लोग वापस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि कुछ रिएक्शन है जो कि केमिकल चेंज में आता है लेकिन रिवर्सिबल होने की वजह से उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ केमिकल मीन्स पे बिल्कुल सर नहीं लगाना है, क्योंकि ये फिजिकल मीन्स से बात हो रहा है। और चूंकि टेम्प्रोरी है, क्यों टेम्प्रोरी है, क्योंकि उसको हम लोग वापस रिवर्स कर सकते थे, तो इसीलिए ऐसा भी कर सकते हैं कि इट इज़ रिवर्सिबल और ये इट इज़ इरिवर्सिबल, यानी अब ये रिवर्स नहीं हो सकता बाई फिजिकल मीन्स, जो एक बार हो गया सो हो गया। थर्ड वन है नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। नॉर्मली फिजिकल चेंज में याद रखिएगा कि कभी भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे कि अगर बात करें आइस की, तो आइस को हीट करते हैं वो वाटर बन जाता है। तो आइस और वाटर ये कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है। देखिए, आइस भी H2O के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वाटर भी H2O के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, यानी इसका कंपोजिशन जो है ना वो चेंज नहीं होता। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे आप कोई फ्यूल जलाते हैं तो नॉर्मली फ्यूल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जब आप उसको बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। तो शुरुआत में क्या था, वो हाइड्रोकार्बन था, यानी कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मीथेन गैस का बात करें तो वो होता है C4H10, सॉरी थोड़ा ये ध्यान रखना है CH4, ठीक है, सॉरी मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4। तो देखिए, ये मीथेन पे अगर बात करें तो अगर उसका फॉर्मूला था CH4, तो ये एक अलग कंपाउंड था, लेकिन जैसे इसको हीट किया गया तो वो क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो CO2 और H2O बना लेता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये न्यू सब्सटेंस था, मतलब ये कुछ एक अलग सब्सटेंस था, ये बिल्कुल कुछ न्यू, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग को न्यू सब्सटेंस मिल गया। जो पहले था वो नहीं रहा, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ चेंज हो गया। तो कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं होता। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो कहीं कोई चेंजेस नहीं आता, बस वही मॉलिक्यूल रहता है। स्टेट चेंज होने से क्या होता है, नॉर्मली क्लोज आ जाता है या डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में चेंजिंग कुछ नहीं होता, यानी कि कोई न्यू कंपोजिशन फॉर्म नहीं होता। जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब ये फोर्थ पॉइंट, ये आप लोग के बुक में तो है कुछ इस तरीके से कि न्यू एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में। तो ऐसा बोला गया फोर्थ पॉइंट में कि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता, ना हीट रिलीज होता है, ना साउंड रिलीज होता है, ना लाइट रिलीज होता है। वैसे याद रखिएगा कि ये स्पेसिफिक मेरी तरफ से अगर आप समझिए तो ये फोर्थ पॉइंट ना
अगर आप लोग लिखिएगा तो जनरली वर्ड यूज़ कर लीजिएगा इसके आगे, क्योंकि बुक में दिया गया एब्जॉर्प्शन और रिवॉल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है केमिकल चेंज के टाइम में, और इसमें ऐसा नहीं होता फिजिकल चेंज में, जो कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि 100% के केस में ऐसा वैलिड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग दोनों हाथ को अगर रब करें तो फ्रिक्शन की वजह से हीट हो जाता था ये। तो ये अब ऐसा तो नहीं, अगर हाथ मान लिया जाए सेल वगैरह से बना हुआ है तो ऐसा तो नहीं था कि इसको रब करते हैं तो ये गोल्ड का बन जाता है, यानी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो है तो ये फिजिकल चेंज, लेकिन फिर भी हीट जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 100% ये सही नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है। तो आप डिफरेंस की तरह इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए मेरा अगर मानिए तो इसमें जनरली वर्ड दोनों में यूज़ कर लीजिएगा आप। उसके अलावा अब फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जितना भी बुक में एग्जाम्पल दिया गया फिजिकल चेंज में, जैसे कि अब बात करें एक चेंज इन स्टेट वाला बोल ही दिए थे, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर रहा कि अगर आप किसी पेपर को फाड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक बन जाएगा, कंपोजिशन उसका वही रहेगा। अगर ये लग रहा है कि वो वापस चेंज नहीं हो सकता तो हो तो जाता ही है, वो टेम्प्रोरी चेंज है, उसके लिए मेथड अलग है, वो जैसे फैक्ट्री वगैरह में फिर से उसको यूज़ कर लिया जाता है पेपर बनाने में। तो ये याद रखिएगा कि वो टेम्प्रोरी है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज में आ जाएगा। ड्रॉपिंग ऑफ स्टोन, कोई आपका एक पत्थर गिरा तो वो चेंजेस क्या है, नॉर्मल फिजिकल चेंज है, क्यों कुछ नया चीज़ बना नहीं, कोई नया कंपोजिशन बना नहीं, टुकड़ा होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब अलग मैटर है, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। जबकि केमिकल चेंज में क्या क्या आता है, जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी खाना वगैरह खाए उसमें ग्लूकोज रहता है, वो सेल तक जाता है, इनहेल करते हैं, फिर ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर सेल तक जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म करता है। तो कहीं कहीं न्यू सब्सटेंस बना, पहले ग्लूकोज और ऑक्सीजन था, रेस्पिरेशन के टाइम में क्या हो गया, रेस्पिरेशन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन गया, तो वहाँ पर कंपोजिशन चेंज हो गया, इसीलिए वो केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, वो भी एक रिएक्शन ही है, तो उसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखिए आयरन जो होता है वो जानते हैं हम लोग Fe उसका होता है केमिकल फार्मूला, लेकिन रस्ट जो होता है वो एक्चुअली एक न्यू कंपाउंड ही है, उसको हाइड्रेटेड हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी इसका फार्मूला होता है कुछ Fe2O3 डॉट समथिंग H2O। तो कहने का मतलब है न्यू कंपाउंड ही फॉर्म हो जाता है, पहले वो आयरन था, फिर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सबसे रिएक्शन करके वो क्या बन गया था, Fe2O3 समथिंग H2O, तो यानी न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसमें का, केमिकल चेंज। तो इस तरीके से आप लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का जो भी एग्जाम्पल दिया गया 7 के बुक में अलग है, 8 के बुक में अलग है, वो सारे एग्जाम्पल को आप लोग एक टेबुलर फॉर्म में ही चाहे तो बनाकर या फिर वैसे भी कुछ याद रह जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है जो सिंपली समझ में आ जाए, फिजिकल चेंज है उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, जो लगे केमिकल चेंज है उसको भी याद नहीं करना है, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो बस उसको याद कर लीजिएगा। और शॉर्ट में इतना ही समझिए कि जहाँ कोई रिएक्शन होता हो वो केमिकल चेंज है, और जिसमें रिएक्शन वगैरह का कोई यूज़ ना हो, यानी कह सकते हैं कुछ केमिकल वगैरह का नाम वगैरह का ज़्यादा यूज़ ना हो, वो जनरली फिजिकल चेंज होता है। लेकिन अब इसी में एक दो ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, तो ध्यान में रखिएगा बर्निंग ऑफ कैंडल कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। क्योंकि जब हम लोग कोई कैंडल बर्न करते हैं तो आपको भी पता है कि उसमें नॉर्मली एक थ्रेड होता है, वो भी बर्न होता है, और साथ में जिसका वैक्स जो बोलते हैं मोम का बना हुआ रहता है वो मेल्ट होता है। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर कुछ इसको इस तरीके से समझिए कि अगर बर्निंग ऑफ कैंडल का अगर बात करें हम लोग तो इसमें दो पार्ट हैं, एक तो थ्रेड बर्न होता है, इसमें जो वो छोटा सा धागा होता है वो बर्न होता है, ठीक है, तो कह सकते हैं बर्निंग ऑफ थ्रेड, और दूसरा हो गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इसमें दो प्रोसेस होता है एक साथ। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या होता है, बस मेल्ट हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड, तो वो किस में आ जाएगा हम लोगों का, फिजिकल चेंज में। जबकि जब थ्रेड बर्न होता है तो थ्रेड बना हुआ होता है सेलुलोज का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन से उसका फार्मूला बनता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब सेलुलोज बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर उसमें भी बनता है, तो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। ठीक उसी तरीके से अगर पूछा जाए
अमोनियम क्लोराइड को हीट करने पर क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड था सब्लिमेबल सब्सटेंस, यानी कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो मान लिया जाए अगर आप किसी कंटेनर में, ठीक है, अगर आप किसी भी कंटेनर में, मान लीजिए यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, तो जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो चूंकि वो सब्लिमेबल है, तो हीट करने पर क्या होगा, वो सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तो बस चेंज इन स्टेट हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर आप उसको कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर पे अगर आप उसे हीट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वैसे केस में वहाँ पर एक रिएक्शन होता है, और जैसे ये अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है NH4Cl, एक्चुअली में क्या होता है, वो ब्रेक होकर अमोनिया, ठीक है, NH3 और HCl में ये कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादा हीट करने के। तो अगर ये चीज़ हो रहा है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, केमिकल चेंज हो गया। कम हीट करें तो सिर्फ स्टेट चेंज होता है उसका, तो वो कहला जाएगा फिजिकल चेंज। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड से ज़्यादा कुछ नहीं क्लियर होता कि वो फिजिकल है या केमिकल है। तो अगर बुक में ऐसा कभी भी किसी के बारे में पूछा जाए कि वाई टीयरिंग ऑफ पेपर इज फिजिकल चेंज और वाई मेल्टिंग ऑफ आइस इज फिजिकल चेंज, या कोई भी चीज़ देकर पूछे कि वाई इट इज़ फिजिकल चेंज, बिना सोचे समझे, जब चूंकि दिया गया है कि वाई इट इज़ फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज तो होता ही होगा। तो बस ये जो 4 पॉइंट लिखे थे इसमें कोई 2-3 या हो सकता है चारों का चारों पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि इट इज़ टेम्प्रोरी, इट इज़ रिवर्सिबल, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एंड देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और रिवॉल्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज़ फिजिकल चेंज। केमिकल पूछे कि क्यों कोई भी चीज़ केमिकल, जैसे कुछ जगह वायरस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, तो ये रीज़न लिख देंगे कि इट इज़ परमानेंट, इट इज़ इरिवर्सिबल, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक प्लेस, सॉरी हीट की जगह एनर्जी बोल दीजिएगा, कि एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज। यानी रीजन जहाँ पूछे तो इस टेबल से कॉपी कर लेना है। तो आप लोग को बस ये डिफरेंस याद रखना है, इसका कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, और 2 स्पेशल जो था, एक बर्निंग ऑफ कैंडल और एक हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इस 2 के बारे में भी याद रखना है। तो बाकी आप लोग ये कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।